नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल डीके डिजिटल पर। मैं हूं कृष्णा और हम दोस्तों को बताने वाले हैं आपको इस जियो एयर फाइबर के बारे में। दोस्तों ये जियो फाइबर है, एयर फाइबर है, जियो फाइबर का नहीं है, ये एयर फाइबर है, वायरलेस का। इसका अगर आपके पास किस तरह से आप इसको रीइंस्टॉल कर सकते हैं, क्योंकि हालांकि पहले बार आता है तो इंस्टॉल करके ही दिया रहता है, तो इसमें आपको बताएंगे कि किस तरह से आप बुकिंग भी कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है, फर्स्ट टाइम में बाय करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो किस तरह से आप बुक कर सकते हैं। अगर आपके पास है फोल्डर, अगर एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, ज़्यादा दूर नहीं, 300 मीटर के अंदर नहीं, तो आप इसको फिर से खुद से कैसे सेटअप कर सकते हैं उसके बारे में बताएंगे। और साथ ही साथ इसका किस तरह का स्पीड होने वाला है नॉर्मल कंडीशन में भी, और फॉग जब वेदर खराब रहेगा उस कंडीशन में भी कितना का स्पीड देता है। फिलहाल इस पर हम 30 Mbps के साथ इसका टेस्टिंग करेंगे और बताएंगे कि अगर 30 Mbps स्पीड है और फॉग रहेगा तो कितना देगा, बिना फॉग में कितना देगा। तो आइए बताते हैं कि किस तरह से आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। बिल्कुल बेसिक सा है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इधर कुछ पोर्ट्स वगैरह है, आपको ये सब मिला हुआ होगा। अगर आपके पास नहीं है तो बुकिंग करेंगे तो इंजीनियर आएगा, वो आप जहाँ कहेंगे वहाँ लगा देगा जो ले चुके हैं। और अगर एक जगह से थोड़ा जगह दूरी पर शिफ्ट करना चाह रहे हैं, ज़्यादा नहीं 300 मीटर, अगर उससे ज़्यादा शिफ्ट करना है तो आपको रिलोकेट करना पड़ेगा। ये सब मिला हुआ होगा, ये आपका आउटर यूनिट है। तो इसको किस तरह से कॉन्फ़िगर करना है आपको बता देते हैं कि किस तरह से करना है। हाँ, इसमें एक और बात, ये दोस्तों ये डीसी मतलब लेता तो है 12 वोल्ट डीसी है, बट आपको इसमें एसी करंट देना पड़ेगा, डीसी पे काम नहीं करेगा। आप सिम वोल्टेज भी अगर दे देंगे तो भी काम नहीं करता। और इसमें दिया हुआ है कि इसी से लेगा फिर डीसी करेगा। तो इसको आइए नज़दीक और दिखाते हैं आपको इसका सेटअप पहले, फिर इसका स्पीड टेस्ट में। तो सबसे पहले इधर आप देख पाएंगे, ये आपको ये एडाप्टर दिया हुआ है। एडाप्टर में दो इस तरह का है, इसको आपको लगा देना है इसमें। इसको आपको ये वन पोर्ट में लगा देना है, इधर ये लग गया। और इसको आपको लगा देना है पावर के लिए, यहाँ दिया हुआ है। इसको आप रख देते हैं साइड में। और इस जगह आप जैसा कि देख पा रहे हैं, यहाँ पोर्ट दिया हुआ है एक। तो ये आपको जो आउटर यूनिट रहेगा एक्सटर्नल, जो कि छत पे टंगा हुआ होगा या जहाँ भी रखिए आप आउटर यूनिट का, इसको इसमें लगा देना है। कुछ नहीं करना, इसमें केबल प्रेस कर देना, ये हो गया पूरा कॉन्फ़िगर सेटअप हो गया है। अब इसको सिर्फ पावर प्लग में इसको लगा देना, किसी भी प्लग में आप लगा सकते हैं। तो इसको हम लगा देते हैं प्लग में। उसके बाद यहाँ पे आएगा, आपको इस जगह आप लाइट देखेंगे कि ये जगह आता है, यहाँ पे लाइट आएगा। तो चलिए इसको हम कर दिए हैं ऑन। यहाँ पर आप पीओई और इधर यानी पीओई इसका भी लाइट जाना शुरू हो गया है, और इसका भी सही से जुट आ गया हुआ है। अच्छा, इधर आप देख सकते हैं, इधर भी लाइट आ गया है ये इसमें। ये ब्लिंक करेगा कुछ टाइम सेटअप हो जाने के बाद। जब ये ग्रीन हो जाएगा फिर समझिए आपका राउटर रेडी टू यूज। जब ब्लिंक होना शुरू हो गया है, अब आएगा ये ग्रीन होगा, फिर राउटर चालू। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अब ये ग्रीन हो गया, अब ब्लिंक रेड करेगा, ब्लिंक के बाद ये ग्रीन हो गया। अब ये राउटर रेडी हो गया है यूज करने के लिए। अब इसको सेटअप हो गया कंप्लीट। ये भी इधर जुड़ चुका है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये सब कुछ हम पास में रखे हुए हैं, रूम के अंदर बंद है। और इसको आप ऐसे रखिए, जिधर भी टावर है दिखा के रखिए, नहीं दिखाइए, कोई प्रभाव ज़्यादा इसका फर्क नहीं पड़ता। इधर आप देखेंगे कि जहाँ ये दोनों ग्रीन लाइट हो जाना चाहिए तभी 5G पे आएगा, नहीं तो 4G ही रह जाएगा। तो यहाँ देख पा रहे हैं 5G लिखा हुआ भी, ये तो चालू होने के लिए, और ये 5G 4G के लिए है। ग्रीन हुआ तो 5G, अदरवाइज 4G में रह जाएगा। 30 Mbps वाला है तो उसमें भी स्पीड दे देगा, बट 5G रहेगा तो बेहतर है। दोनों ग्रीन हो चुका है। अब इसको आप ऐसे रखेंगे, फिर भी जिधर भी रखें, इसको कमरे बंद भी कर देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये चूँकि रूम में है, और हम रूम में ही आपको दिखाते हैं इसका स्पीड टेस्ट करके। अभी मौसम सही है तो अभी इसका 30 Mbps पे है, तो 30 Mbps का इसका स्पीड आना चाहिए। इसको हम कर लेते हैं किसको कनेक्ट। चलिए हो गया है ये कनेक्ट। आ जाते हैं स्पीड टेस्ट, किसी भी स्पीड टेस्ट पे आ जाते हैं। कनेक्टिंग हो रहा है ये सर्वर से, अब देख पाएंगे। ये स्पीड देखिए, ये अभी देख पा रहे हैं ये राउटर किस तरह से रखा हुआ है। मतलब ये एक्सटर्नल यूनिट है, फिर भी स्पीड उतना ही है, क्योंकि ये 30 Mbps का इसका है, तो 30 आ ही जा रहा है, इस पर कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। आप इसको किसी तरह रख दीजिए, इसको ढक दीजिए, कुछ भी करिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आप इसको टावर की तरफ रखिए, बिना टावर की तरफ रखिए, कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ये स्पीड उतना ही देने वाला है, ये
76 है। चलिए एक बार फिर से इसको रीटेस्ट कर देते हैं, अगेन टेस्ट कर रहे हैं। जैसा कि देख पा रहे हैं अभी सामने में ही आपको ये जगह ये इस तरह से कवर किया हुआ है। देखिए फिर भी स्पीड पूर्णतः दे रहा, पूरा वेदर अभी सही है और सही टाइम रहेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्पीड में इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाला है। देखिए 30, तो स्पीड इसमें कुछ भी कम नहीं ज़्यादा होने वाला है और ज़्यादा भी नहीं देता है, उतना ही रह जाएगा जितना कैपिंग है। शुरू में दिखा रहा है, देखिए 29.84 आ ही रहा है अगर वेदर सही है तो। लेकिन याद रहे इसका कनेक्ट होना कंपलसरी है, ये कनेक्ट नहीं होगा तो काम नहीं करेगा, इसको कनेक्ट करना ही पड़ेगा। इससे बिना इसके कनेक्ट हुए ये काम नहीं करेगा। सिम इसी में दिया रहता है, इस वजह से इसका काम तभी करेगा जब ये कनेक्ट होगा। चाहे इसको घर में रखिए, बाहर रखिए, बाहर रख देने से ऐसा है कि थोड़ा वेदर ख़राब भी रहता है तो इसको कम्युनिकेट करने में आसानी पड़ जाता है। बाकी अंदर में भी रख सकते हैं, लेकिन नज़दीक के अगर टावर है तो कोई फर्क ज़्यादा नहीं पड़ने वाला है। और वायर साइज बहुत ज़्यादा हो गया इसमें, देख पाएंगे क्योंकि ज़्यादा दूर से लिए हुए थे और अभी इसको फोल्ड करके ले आए हुए हैं, रूम में रख दिए हुए हैं, तो इस वजह से ज़्यादा हो गया है। तो इस तरह से आप अगर किसी दूसरे जगह ले जा रहे हैं तो आप इसको खुद से भी कर सकते हैं, बट आप 300 मीटर के बियॉन्ड नहीं जा सकते। उसके अगर अधिक ले जाना है तो फिर आपको एप्लीकेशंस में रिलोकेट करना पड़ेगा। इसके कस्टमर केयर को फ़ोन करके उसका आदमी आएगा और वो रिलोकेट करेगा। उसका चार्ज है या फ्री है आपको उस वक्त पता चलेगा, क्योंकि हमने ऐसा किया नहीं तो हमको पता नहीं है, मैंने पूछा नहीं है। स्पीड के बारे में अभी आप देखें कि नॉर्मली जिस तरह का स्पीड आप लीजिएगा उतना वेदर अगर सही है तो इस तरह से आ जाता है। इससे फर्क नहीं पड़ता है कि ये टावर की तरफ है या नहीं है। हाँ, ज़्यादा देखिए कनेक्ट अवश्य होना चाहिए, बिना कनेक्ट हुए नहीं होता है। अगर इस तरह से सोचेगा कि थोड़ा कम भी है तो स्पीड अगर नज़दीक में टावर के पास भी है तो भी काम नहीं करेगा। तो इसका अगर इसी में दिया रहता तो काफ़ी बढ़िया रहता कि कभी अगर नज़दीक में है, कम स्पीड वाला है तो इस सब का बिना ऐड किए हुए भी काम हो जाता तो बढ़िया रहता, बट इस तरह का है नहीं, इसको ऐड करना पड़ेगा। नॉर्मल 30 Mbps जितना स्पीड रखिएगा, 100 वाले में भी लगभग 95, 90, 80 से ऊपर, 90 से ऊपर लगभग ज़्यादातर टाइम मिल जाता है। कभी कभी आपको 80 आ जाता है। लेकिन हाँ, वेदर जब खराब होता है तो बहुत डाउन जाता है, बहुत खराब होता है, उसमें कुछ इस तरह का नहीं आता है। सर्विस बहुत बढ़िया नहीं है, नॉर्मल खराब आता नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम अभी तक आया नहीं है। लेकिन जब भी इशू आता है तो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिव नहीं है कि इमीडिएट आकर के वो जितना टाइम एटलीस्ट लिया उसमें भी कर दे, 5 दिन 7 दिन में रिजॉल्व कर दे। इस तरह का कोई भी इशू नहीं आने मतलब रिजॉल्व नहीं होता है। जो भी अगर इशू आ जाता है, कोई छोटा भी इशू हो या बड़ा इशू हो, नॉर्मल इसमें इशू आने वाला नहीं है। अगर आ जाता है तो थोड़ा सर्विस में प्रॉब्लम इस तरह का आ जाता है, तो उस कंडीशन में एक आसान उपाय है, लीजिए फ़ोन करिए, भैया इसको बंद कर देना है, नया फिर से ऑर्डर कर लीजिए, सबसे आसान पैच। क्योंकि पैसा उतना ही लगना है, कुछ पैसा तो एक्स्ट्रा लगता नहीं है। तो कंपनी को यही है कि वो भी आता है तो वही करेगा, जब प्रॉब्लम आता है सब कुछ लेकर के चला जाएगा, फिर से नया दे देता है। जैसे कि रिलोकेट करेंगे तो उस रिलोकेट में ऐसा नहीं कि ये सामान आपको उस जगह देता है, रिलोकेट अगर करते हैं तो नया आपको सामान दिया जाता है, ये ले जाता है कंपनी और दूसरा आपको उस जगह पे लगाया जाता है। तो चूंकि लैंडलाइन है, फिक्स्ड लाइन है, तो फिक्स्ड लाइन के हिसाब से जिस जगह पे लेते हैं उस जगह फिक्स हो जाता है। इसको फिर से रिसेट वगैरह करके वो फिर से अपना जो भी करता होगा पता नहीं कंपनी का, बट वो नया दे दिया जाता है आपको अगर दूसरे जगह जाते हैं तो। 300 मीटर तक आप खुद से भी कर सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। स्पीड देख लिए हैं, खराब वेदर में स्पीड डाउन होता है, बहुत ज़्यादा डाउन होता है, उसमें कोई इस तरह का। हाँ, नॉर्मल अगर कम फॉग वगैरह है, अगर आपके एरिया जहाँ अगर ज़्यादा फॉग वगैरह नहीं आ पाता है तब तो बढ़िया है। नेटवर्क या फिर बहुत नज़दीक में है तो फिर बढ़िया है। थोड़ा भी अगर दूर है, सपोज करिए अगर 300 मीटर 400 मीटर की दूरी पर और बीच में फॉग अगर बहुत आ जाता है तो फिर काम बहुत कम करता है। 10 Mbps पर आ जाएगा, 5-10 Mbps पर आ जाता है। तो इस तरह का प्रॉब्लम अगर आप भी इस तरह का इशू फेस कर रहे हैं या फिर अगर आप यूज कर रहे हैं और अगर इसे या फिर कोई अलग इशू है तो आप भी नीचे कमेंट कर सकते हैं कि और भी कुछ इशू आ सकता है या नहीं आता है। अगर हाँ, सर्विस से रिलेटेड इशू अवश्य बताइएगा कि क्या आपको सर्विस का किस तरह का एक्सपीरियंस रहा अगर आप यूज करते हैं तो अगर आप नया लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली ले सकते हैं इसको। अगर इस तरह का सिनेरियो आपके साथ नहीं आता है, ज़्यादा अगर दूरी नहीं है नेटवर्क से तो, और स्पीड इस तरह का मिलेगा। स्पीड कम केवल और केवल खराब वेदर में ही आता है, जो कि जैसे कि फॉग, बेसिकली नॉर्मल ये फॉग के वेदर में खराब होता है, बरसात वगैरह में चल जाता है, बट फॉग में सेटअप बॉक्स जो टीवी देखिएगा इंटरनेट से ही चलता है। अगर नेट बंद हो गया तो टीवी नहीं चलने वाला है, टीवी भी बंद हो जाएगा। उसको कहीं भी चला सकते हो, उसका ऐसा नहीं है कि वो 300 मीटर की दूरी जाता है तो काम नहीं करेगा, वो 300 मीटर के आगे भी जाएगा। हम अधिक दूर पर नहीं, बस 300 मीटर से 350 350 तक टेस्ट किया, चूंकि ये 300 के आगे नहीं चल पा रहा था, बट वो 300 से ऊपर चल जाता है तो लगा इस तरह के चलेगा। अब 5 किलोमीटर पर हमने टेस्ट नहीं किया हुआ, अब वो चलेगा या नहीं चलेगा उसका नहीं पता, बट नॉर्मली चल जाना चाहिए, क्योंकि जैसे अगर 300 से आगे चल गया तो चल जाना चाहिए। तो दोस्तों, अगर इससे में और भी आपका कोई भी क्वेश्चन अगर कुछ अगर आपको जानकारी अगर लगता है कि भाई कुछ पूछना है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। अपना एक्सपीरियंस जो अगर यूज करें तो बता सकते हैं।
दोस्तों अगर आप भी इसको उपयोग करें तो आप अपना एक्सपीरियंस नीचे बता सकते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम आया हुआ हो और अगर सभी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हुआ हो तो आप भी नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप लेना चाहते हैं और अगर कोई भी आपको कुछ पूछना है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए चैनल को। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा सकते हैं।